खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम का मिशन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर पेजिशकियान ने कहा, अमरीका को अपना रवैया बदलना होगा, इस्लामाबाद माहदे पर अमल करे। ईरानी मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ से सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल मोहसिन रज़ाई भी मिले। मोहसिन रज़ाई का अमरीका पर अदम एतमाद का इजहार, आपने हुर्मस पर ईरानी सिक्योरिटी कंट्रोल पर जोर दिया। मोहसिन रज़ाई ने कहा, वाशिंगटन को अपना तर्ज अमल तब्दील करना होगा, माहदे पर अमल दरामद के लिए अमली इकदाम करना होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान मुफाहमती याददाश्त के तहत वादों पर अमल दरामद के लिए कोशिशें जारी रखेगा। फील्ड मार्शल से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी भी मिले। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों का तसलसल है। अमरीका का ईरान के खिलाफ बढ़ा मुआशी क्रैकडाउन, ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट शुरू करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने ईरान पर नई सख्त तरीन इक़्तिसादी पाबंदी आयद कर दी। तेहरान से कारोबार करने वाले ममालिक को भी सानवी पाबंदियों की वार्निंग दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्कॉट बेंसन ने कहा कि ईरान के पास दो रास्ते हैं, या तो इक़्तिसादी तनहाई का सामना करे या फिर आलमी मईशत में जम होने का इंतखाब करे। दावा किया कि अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरानी हुकूमत और पासदारानी इनकलाब की आमदनी के तमाम अहम ज़राए की निशानदही कर ली। वाशिंगटन इन ज़राए को हदफ बनाने के लिए तैयार है। चीन को मुमकिन सानवी अमरीकी पाबंदियों में शामिल किए जाने के बारे में सवाल पर स्कॉट बेंसन ने कहा कि अमरीका की सानवी पाबंदियों से कोई भी मुस्तस्ना नहीं होगा। जो भी ईरान को माशी सहारा देगा उसे भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरान को तरसीलाती ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। कोई तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता तो उसे डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह होने जा रहा है। हम ईरान समेत हर हरीफ के खिलाफ मुसलसल फतहयाब हो रहे हैं। ईरान मुआशी और फौजी तबाही के खतरनाक भंवर का शिकार हो चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर दावे, डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, वो रिपब्लिकन वोटर्स के हौसले पस्त करने के लिए जाली सर्वे जारी कर रही है। इंतहा पसंद बाएं बाजू के डेमोक्रेट्स जाली पोल्स के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल ऐसे इकदाम हैं जिनका मकसद रिपब्लिकन वोटर्स के हौसले तोड़ना है ताकि वो वोट डालने के लिए बाहर ना निकले। ईरान ने अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियों को गैर कानूनी करार दे दिया। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, अमरीकी धमकियों को दुनिया संजीदा नहीं ले रही। वाशिंगटन इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने की पोजीशन में नहीं है। नायब वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी वज़ीर ख़जाना को सख्त जवाब। कासिम गरीब आबादी ने कहा, मिस्टर बेंसन, ईरान की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का आपका बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मुताबिकत नहीं रखता। सवाल उठाया कि तमाम इक़दाम के बावजूद अमरीका को ईरान के खिलाफ तारीख़ का सबसे बड़ा माली हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर ये फ़तह या अमरीका की नाकामी का एतराफ़? ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। बोले, ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आपने हुर्मस से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। पहले भी मकासद अपने इक़दामात में नाकाम हो चुके हैं। चीन के ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग की मुखालफत। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की धमकियाँ मसाइल हल करने में मददगार नहीं हैं। फ्रीकेंस से अक्लमंदी और ज़ब्त का मुज़ाहरा करने की अपील करते हैं। चीन हालात पर गहरी नज़र रखेगा, अपने जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। ईरान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का तसलसल करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की जानिब से इलाकाई सलामती से मुतालिक तजावीज़ मिलने की भी तस्दीक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे में शमूलियत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे से मुंसलिक नहीं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा से कल आपने हुर्मस और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक बातचीत होगी। पाकिस्तान गुज़श्ता कई माह से खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस वक्त बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। इस्माइल बकाई ने अमरीका के आबने हुर्मस से तेल बरामद करने के दावों को नफसियाती जंग का हिस्सा करार दिया। बुल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रिफ्यूलिंग की सहूलत देने पर हमलों से खबरदार किया। पाकिस्तान की बेहतर होती माशी और मालियाती पोजीशन का एतराफ़। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग
CA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम, क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी, मुल्क की मईशत और कर्जों की अदायगी की सलाहियत पर बढ़ते एतमाद की अकास। B3 रेटिंग पाकिस्तान की माशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार। बेहतर क्रेडिट रेटिंग से आलमी सरमायाकारों के एतमाद और बैनुल अक़वामी मंडियों तक पाकिस्तान की रसाई में बेहतरी की राह हमवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा, मईशत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काविशें लायक तहसीन हैं। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की माशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने और बैरूनी शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त। हुकूमत की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जल्द समात की दरख्वास्त भी दायर की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नजर सानी दरख्वास्त अपनी बारी पर टेकअप की जाएगी। दूसरी जानिब बानी PTI की जुमेरात को फाइल होने वाली मुतफर्रिक दरख्वास्त को भी नंबर लग गया। तौहीन अदालत दरख्वास्त की जल्द समात की इस्तदा मुस्तरद। दरख्वास्त मुकर्रर करने का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जल्द समात का मुतालबा। GNN से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला का नाम ना होने से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, ये वकला का काम है। उन्होंने जिसका नाम ज़रूरी समझा वो दरख्वास्त में शामिल कर दिया। हम इस पर कोई सियासत नहीं करते, हमारा तो मकसद सिर्फ ये है कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में दरख्वास्त को जल्द समात के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा किया। यकीन दहानी कराई गई कि इस मामले पर कुछ करेंगे। अडियाला जेल के 3 कैदियों का इलाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। इलाज और अहल खाना से बात कराने के लिए दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बीमारी का इलाज सिर्फ शिफा अस्पताल से ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर बीमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं तो कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। फैसले ने वाज़ेह किया कि इलाज के अखराजात अहल खाना बर्दाश्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंसार करते हुए इस्तदा है कि कैदी मरीज़ के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। व्हाट्सएप पर अहल खाना से बात कराने की इस्तदा। अदालत ने तीनों कैदियों की दरख्वास्तों पर सुप्रिटेंडेंट जेल को नोटिस जारी कर दिया। पटिशन पर शिकवार जवाब तलब। समात 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी जमातों का मुश्तरका अपोजिशन पर इतफाक। ज्वाइंट अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में पहला पार्लिमानी इजलास। तमाम जमातों के कायदीन और पार्लिमानी नुमाइंदों की शिरकत। इजलास में अपोजिशन जमातों की कौमी असम्बली में मुश्तरका हिकमत अमली और कानून साजी पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज पहला कदम है, आज से आगाज़ कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई बोले, घुटन ज़दा माहौल में असम्बली के हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुत्तहिद होने का सबूत दे दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास ने कहा, बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा अस्पताल लाया जाए। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था, हम सब ने फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में कानून साजी पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। ज्वाइंट अपोजिशन से हुकूमत नहीं बल्कि अपोजिशन को खुद ही खतरा है। हुकूमती सेनेटर परवेज़ रशीद का रद्द अमल। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन जानी PTI तो मारधाड़ की सियासत करती है। ज्वाइंट अपोजिशन पर हैरान हूँ, ये कैसे काम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान बेलगाम घोड़े पर सवार होने की कोशिश में हैं, वो इस बेलगाम घोड़े को कैसे काबू करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादी का कहना है, सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। नाकामी या कामयाबी का फैसला आवाम को करने दिया जाए। आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ और चारों कुल पढ़कर ऐवान में आता हूँ और फूंके मारता रहता हूँ, जिससे अल्लाह मदद करता है। नए सूबों और मकामी हुकूमतों के मामले पर बहस होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने सोशल मीडिया से डरती है। हुकूमत पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात बातचीत से बेहतर हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों में वापस आए।
हुकूमत और पीपल्स पार्टी में सियासी कशमकश। नून लीग को सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में कोरम पूरा करने में सुबकी का सामना। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कोरम मुकम्मल न होने पर कल तक के लिए मुलतवी। सेनेट और कौमी असम्बली में 2 बार कोरम की निशानदेही हुई। गिनती के दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान से बाहर चले गए। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को सरबराह नामजद कर दिया। जुडिशल कमीशन के TORs भी जारी। कमीशन मीर रजा की मौत के असल हकाइक और हालात का जायजा लेगा। इस बात का तयन किया जाएगा किसी पुलिस अफसर, MLO और दीगर हुकाम ने गफलत का मुजाहरा तो नहीं किया। उधर मीर रजा के अहल खाना की जुडिशल कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस अदनान करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। अहल खाना ने सिंध हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वकील जबरान नासिर का कहना है अभी तक फैसले की कॉपी फैमिली को नहीं मिली। TORs भी कोई नहीं जानता। जो काम होना है तफ्तीश की जानिब से ही होगा। सवाल किया जाना चाहिए शवाहिद क्यों ज़ाया हो गए। GIT बनाई जाए जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल हों। कैमरों की फुटेजेस शेयर नहीं की गई। मोटरसाइकिल का कुछ पता चला ना ही गाड़ी का। अब ये कह देंगे कैमरे ख़राब हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है जुडिशल कमीशन 30 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा। तहकीकात में जहां कहीं भी कोताही हुई है कार्रवाई की जाएगी। कमीशन को 4 नुकात पर मुश्तमिल TORs दिए गए हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध खुद तहकीकात नहीं कर सकते, इसलिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया। काबीना से मंजूरी ली गई। पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मुआवनत करेंगे। हुकूमत की तरजीह मीर रजा के अहल खाना को मुतमईन करना है। मीर रजा के अहल खाना को एतमाद करना होगा, वरना इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहेगा। महकमा सेहत की जानिब से होने वाली कोताही पर कार्रवाई ज़रूर होगी। पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को तलब करके उनका बयान लिया गया। मीर रजा केस में जो भी मुजरिम है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। कराची की मकामी अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 7 सितंबर तक की मोहलत दे दी। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फ्रांसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक किसी मुलजिम को नहीं बनाया। मुमकिन है फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरख्वास्त गुजार मुलजिम बनाया जा सके। 28 जुलाई को 4:24 पर मीर रजा का iCloud एक्सेस हुआ। हो सकता है कोई लिंक मिल जाए। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की जमानत में 1 सितंबर तक तोसी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर हिस्सा डालें तो जैतून की काश्त का मनसूबा कहीं पहुँच चुका होता। ज़रूरी शोबे में इनकलाब लाना है तो अमली मैदान में काम करना होगा। $4 अरब का खुर्दनी तेल बैरून मुल्क से मंगवाते हैं। दरामदी बिल में $400 मिलियन की कमी भी ले आए तो ये बड़ी कौमी खिदमत होगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में नौमंतखब 46 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने अरकान से हल्फ लिया। इससे पहले 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब हुए। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की 2 और मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवार कामयाब। उलमा मशाइख की सीट पर नून लीग के पीर मज़हर सईद शाह और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुंतखब। ओवरसीज़ कश्मीरी के नशिस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान आराइन बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नून लीग मजमूई तौर पर 31 नशिस्तों और पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। एक सीट पर अवामी दस्तोबाजू से इतिहाद के बाद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 32 हो गईं। उधर कायद नून लीग नवाज शरीफ ने चौधरी तारिक फारूक को स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के अमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादले ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इतफाक। राना सनाउल्लाह, मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, आहत खान चीमा, शिजा फातमा और अली परवेज़ मलिक की भी मुलाकात में शिरकत। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द में वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी, मुनज़्ज़ह हसन और गुल असगर खान शामिल थे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा लंदन, बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। महफूज और मौसर बैनुल-अक़वामी जहाज़ लाने के लिए IMO के किरदार को सराहा। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद मल्लाहों की रिहाई के लिए हिमायत को सराहा। तमाम पाकिस्तानी मल्लाहों की जल्द वापसी के लिए फौरी और मौसर इदराजाती इक़दामात पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने मैरीटाइम गवर्नेंस के फ़रोग़ और बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम मियारात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान की बिलो इकॉनमी को मज़ीद तरक्की देने के अज़म का इजहार किया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की फी लीटर कीमत बढ़कर 370 रुपये 69 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा 25 अगस्त के लिए किया गया है। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज़ में दाखिल। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। हाफिज नईमुर रहमान का 29 अगस्त से बलोचिस्तान में धरना शुरू करने का ऐलान। लाहौर में धरने के शुरुका से खिताब में कहा, अशिया ज़रूरिया, बिजली, गैस सब महंगा हो चुका। ये कौम पर लेवी भत्ता, बिजली के फिक्स चार्जेस लगाकर माफिया को नवाजते हैं। मोहसिन नकवी ने खुद कहा, अब ये सिस्टम नाकाम हो चुका है। ये सिस्टम तो कराची में कब्जा मेयर, पंजाब में जागीरदारों की सूरत में मौजूद है। सिंध के वडेरे, KPK के खान, बलोचिस्तान के सरदार गरीबों का बेड़ा गर्क करते हैं। गरीब आदमी से टैक्स पर टैक्स, सैकड़ों मरबा ज़मीन मालिकान से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। फैसलाबाद और गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। मनसूबा हर हाल में मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि मनसूबों की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ऑन सोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद में सड़कों की तामीर व तोसी, ड्रेनेज, ब्यूटिफिकेशन और सोलराइजेशन के मनसूबे शामिल। लाहौर की 10 अहम सड़कों की ब्यूटिफिकेशन, जबकि लक्ष्मी चौक और मुल्तान रोड पर आर्ट वर्क, शजरकारी और सफाई की हिदायत। बलोचिस्तान में सेफ सिटी की इस्तादादकार मजीद बढ़ाने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से मुआवनत लेने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। IG बलोचिस्तान के इदारे की कारकर्दगी और इक़दामात पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी का कहना है, सेफ सिटी अथॉरिटी अमन अमान के क़याम और जुराइम की रोकथाम में मौसर किरदार अदा कर रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद यकीनी बनाया जाएगा। कोई एहतसाब से बाला तर नहीं, सरकारी निज़ाम में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का एहतसाब का नारा। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। करप्ट अनासर के लिए कोई जगह नहीं। सुहेल आफरीदी को सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।